वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने आ रहे हैं जीव विज्ञान का। हमने पार्ट 4 चैप्टर का पार्ट 4 देखने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पार्ट में हम कोशिका का के बारे में बताएंगे, दूसरे में उसका कोशिका के अंग डिस्क्रिप्शन, तीसरा पाश्चरीकरण विधि के बारे में, और चौथा जो अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड आए हैं तो वो सारे आज हम देखने जा रहे हैं। तो सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेगा पूरा जीव विज्ञान का, सारी चीजें बायोलॉजी का। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, शक्ति घर या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर या फिर बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, या फिर एनर्जी ऑफ सेल, या फिर पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहे जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, या आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बेग कहा जाता है लाइसोसोम को। तो ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम जो रहता है उसे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या बेग या फिर सुसाइड वेसल्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों भरा रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा रहता है किसके अंदर? लाइसोसोम, जिस कारण से इसको आत्महत्या की थैली, आत्मघाती बेग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति, यानी कि वनस्पति होता है प्लांट, तथा पशु कोशिका में दैट मीन्स होता है एनिमल सेल, दोनों में उपस्थित होता है? तो क्या चीज पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर, बोथ के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर दोनों में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी हम देख के आए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आज का चौथा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। कोशिका का अंगक दैट मीन्स सेल ऑर्गन केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित है, केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाती है क्या? सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो बाहर की सरफेस जो प्लांट की बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है दोस्तों? सेल वॉल, कोशिका भित्ति की बनी रहती है, और केवल इसमें ही पाया जाती है वनस्पति के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? कोशिका भित्ति दैट मीन्स प्लांट जो है में कोशिका भित्ति पाई जाती थी, और किसमें नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा जो है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नाम भी आ सकता है, या माइकोप्लाज्मा आता है। तो ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक कोशिका के केंद्रक को वो कहा जाता है न्यूक्लियस, में कौन सा द्रव होता है? ध्यान रखिए, ये क्या पूछ रहा है, ये कोशिका हो गई आपकी, वो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक, और केंद्रक जो है न्यूक्लियस, ये कोशिका के अंदर नहीं, केंद्रक के अंदर द्रव की बात कर रहा है, तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जल्दबाजी में कोशिका द्रव मत लगाना, क्योंकि कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है वो केंद्रक द्रव, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस कहा जाता है केंद्रक, और प्लाज्मा द्रव को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दबाजी में हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर द्रव पूछा या फिर केंद्रक के अंदर द्रव पूछा गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो रहती है वो किस प्रकार की रहती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रहती कोशिका झिल्ली की जो बिहेव करती है तो वो रहती अर्ध पारगम्य, दैट मीन सेमी परमिएबल। ध्यान रखिए, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम का मतलब होता है कुछ चीजों को कोशिका के अंदर आने देगी और कुछ चीजों को कोशिका के अंदर आने नहीं देगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ चीजों को नहीं करती है कोशिका के अंदर आने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन
ठीक है। सेल रेस्पिरेशन या रेस्पायर के लिए उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखिएगा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या है, सेल्स रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कह रहे थे। अगला प्रश्न है, एकल कोशिका प्रणाली में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये केवल एकमात्र कोशिका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाली एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए इसको कहते हैं उत्तक या फिर टिश्यूज कहते हैं। बहुत सारी कोशिका अगर मिलती है, सेल मिलते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों टिश्यूज कहा जाता है। और एक बूंद रक्त जो है, एक बूंद ब्लड है, उसके अंदर करीब 25 करोड़ कोशिकाएं रहती है। ध्यान रखिएगा एक बूंद रक्त में कितनी कोशिकाएं रहती है, 25 करोड़ कोशिकाएं रहती है। और बहुत सारी कोशिकाओं से टिश्यूज बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज से बनता है अंग, ऑर्गन बनता है। ठीक है, ये बेसिक मैंने सेल के अंदर बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट से जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कोशिका विभाजन के थ्रू करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का श्वसन कार्य है, रेस्पिरेशन है, वो काम करना अगर बंद कर दे तो क्या होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। उसके बाद फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान कौन करता है, तो ध्यान रखिए प्लास्टाइड के अंदर क्रोमो का मतलब ही होता है दोस्तों कलर देना। क्रोमोप्लास्ट जो है फल और बीजों को रंग प्रोवाइड करता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों को हरा रंग, ध्यान रखिए क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का हरा रंग, और इसके अंदर धातु होती है दोस्तों मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पत्तियों में धातु कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी रहती है, जो अभी हम देख के आए थे, बाहर की जो प्लांट की जो पादप कोशिका जो है उसकी बाहर की जो भित्ति वो बनी रहती है दोस्तों सेल्यूलोज की बनी रहती है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद 80% से अधिक सेल के अंदर कोशिका में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जल पाया जाता है। जल मतलब वाटर। एक पूरे सेल में 80% से ज्यादा जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के अंदर जो होता है, यहाँ पर लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है, और ये करीब 80% तक पाया जाता है। उसका अगला प्रश्न है, सेल जो नाम है किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिए सेल नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ध्यान रखिएगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आईएमपी है, गाल्जी काय जो गोल्गी बॉडी जो होती है उसका मेन कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कोशिका के बाहर पदार्थों को कोशिका झिल्ली के मध्य से बाहर निकालना। ठीक है, कोई सी भी चीज जो है अंदर बाहर जो भी कोशिका के जो चीजें जो होगी मटेरियल, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, गाल्जी काय गोल्गी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग या फिर हम बोल सकते हैं सेल ऑर्गन डीएनए रखता है, तो सबसे ज्यादा या फिर जो रखता है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रियोल। यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर पूछा गया है कोशिका अंग की बात करिए डीएनए रखता है, तो ध्यान रखिए सेंट्रियोल, या फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन एक और सेंट्रियोल नहीं आता तो वहां पर केंद्रक या फिर न्यूक्लियस आता ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी आईएमपी है, अक्सर कॉमन मिस्टेक करते हैं हम इसमें। उसके बाद है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जो जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म जो रहता है ये किससे मिलकर बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा कोशिका द्रव जो है
वो आ जाएगा, इसमें केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है वो आ जाएगा, और अन्य कोशिकांग सेल ऑर्गन जो रहते हैं जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, इन सबको अगर मिलाएंगे तो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारी चीजों को मिलाने वो प्रोटोप्लाज्मा बनता है। उसके बाद वापिस से देखिए, पावर प्लांट जो है वो किसे कहा जाता है, तो हम अभी तक पढ़ते हैं पावर प्लांट कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये श्वसन में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर, ध्यान रखिए, देखिए अभी हमने डिस्कस करा केंद्रक मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सारे ही आईएमपी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछे गए, और ये इसको पूरा आप अगर कर लेंगे तो कोशिका से क्वेश्चन जो आता है हर एक एग्जाम में, और दूसरी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिए बहुत बार क्वेश्चन विविध का क्वेश्चन है, तो ये है आपके हैदराबाद में। ध्यान रखिए कहाँ पर है, आणविक जीव वैज्ञानिक केंद्र हैदराबाद में। फिर उसका निम्नलिखित में से कोशिका अंग मतलब ऑर्गन में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य, दैट मीन्स होता है सेमी परमिएबल होता है, कोशिका झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कुछ चीजों को अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली, ध्यान रखिए डाइजेस्टिव बॉडी जो है वो कौन कहलाता है, ध्यान रखिएगा लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव बॉडी, या फिर क्या बोल सकते हैं पाचन थैली बोल सकते हैं, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा रहता है दोस्तों, इसके अंदर रहता है HCl। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कोशिका अंग मतलब सेल ऑर्गन में एटम बम, ध्यान रखिए एटम बम किसे कहा जाता है, एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भरा रहता है HCl। अब कभी कभी कुछ हानिकारक पदार्थ, अगर ये लाइसोसोम जो रहता है आत्महत्या की थैली जो रहती है उसके अंदर हानिकारक पदार्थ होता है, डाइजेस्टिव बॉडी रहती है, तो कभी कभी ये थैली फट जाती है और पूरी कोशिका के अंदर HCl फैल जाता है, जिस कारण से दोस्तों ये कोशिका पूरी नष्ट हो जाती है, जिस कारण से इसे एटम बम या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पोषक में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक है, दैट मीन्स कंपोजिशन, तो ध्यान रखिए कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम पाई जाती है धातु। फिर उसके बाद एक मृदुल कोशिका जो कि कोशिकीय अजैविक पदार्थ जितने भी रहते हैं उनको स्टोर करके रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। अजैविक पदार्थ मतलब जो रहता है उनको जो भर के रखता है, स्टोर करके रखता है, उसे आइडियोब्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। उसका अगला पॉइंट है जीवाणु मतलब होता है दोस्तों बैक्टीरिया। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो अक्सर हम इसमें भी गलती करते हैं, तो ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जीवाणु जो रहते हैं बैक्टीरिया उनके अंदर शून्य रहती है। जीवाणु और नील हरी शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगाए कहते हैं, उसमें कितनी संख्या रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें 0 रहती है। इसे प्लांट और एनिमल सेल में सब में पाया जाता है, बट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगाए में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद वापिस से वही प्रश्न देखिए, थोड़ा सा चेंजेस हो गया, जीवाणविक मतलब बैक्टीरिया कोशिका में नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया नहीं, ऊपर पूछा संख्या, तो क्या नहीं होता उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फिर देन उसके बाद है ज्ञात सबसे छोटा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है जो पहले और जो अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है प्लांट में जो है, तो ध्यान रखिए एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है प्लांट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण, दैट मीन्स प्रोटीन का संश्लेषण जो है प्लेटफॉर्म कौन सा है, ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज करता कौन है, तो राइबोसोम करता है। राइबोसोम को ध्यान रखिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। पूरे जितने भी क्वेश्चन है सबका सारे चीजें मिल जाएगी आपको सेल के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा लिपिड जो रहता है इसका संचयन कोशिका में कौन से अंग में होता है, तो ध्यान रखिए लिपिड होता है वसा, वसा मतलब फैट, तो ये किस में होता है,
गाल्जी काय में होता है दोस्तों। उसका अगला प्रश्न देखते हैं। नेचर में सबसे बड़ी एक कोशिका या एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो पूरा एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और ये दोस्तों इतना बड़ा होता है जो 25 नॉर्मल अंडों के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 25 अंडों के बराबर शुतुरमुर्ग का एक अंडा हो, जो कि एक कोशिका से बना हुआ है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका अगर बात आए, ध्यान रखिए माइकोप्लाज्मा या फिर गैलीसेप्टिक माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिक इसका पूरा नाम है, या फिर पीपीएलओ भी आ सकता है आपको दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिका में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम है। फिर इसका अगला देखते हैं, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा, ध्यान रखिए यहाँ क्या पूछा गया, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, केंद्र। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा, जंतु कोशिका एनिमल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करिए। अगला है पादप कोशिका। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट सेल ऑर्गन है लवक, दैट मीन्स होता है प्लास्टाइड। प्लास्टाइड जो रहता है लवक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद है पादप कोशिका, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण जो रहता है आउटर सरफेस ऑफ प्लांट इज आल्सो नोन एज कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल वी कैन से। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत टाइम पे बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल। अब उसके बाद अवर्णी लवक, दैट मीन्स जो कलर नहीं देता है, इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। का मुख्य घटक जो रहता है वो जो है वो कहाँ पाया जाता है? अवर्णी लवक मेनली वो पाया जाता है जड़ों में। ठीक है, पौधों की जड़ों में क्या है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षण रंग प्रदान करना, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ चुकंदर का, या फिर गाजर का रंग, या फिर फूलों का रंग, गुलाब का रंग, तो ये सब क्या है? क्रोमो। क्रोमो का मतलब ही यही होता है कलर, ये क्रोमोप्लास्ट है। फिर उसके बाद लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता, जिसको हम कह रहे थे लाइसोसोम को आत्महत्या की तेरी सुसाइड वेसल, सुसाइड बेग, तो उसके अंदर क्या रहता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसने यह कहा था, मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव एक कोशिकाओं के बने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका स्लाइडेन और टी स्वान जो है, इन दोनों ने कहा था। स्लाइडेन जो आपके प्लांट किंगडम के महान साइंटिस्ट है, और स्वान जो थे जंतु जगत के महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1938 और 39 में, जिस कारण से ये फेमस हो गए थे। ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान। नाउ नेक्स्ट प्लस, प्रोटोप्लाज्मा जो पूरा बना रहता है, सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव जो है, सबसे पहले वर्ड जो है इसका प्रयोग किसने करा था? ध्यान रखिए, पुरकिंजे ने। फिर उसका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है सीक्वेंस पहली बार प्रस्तावित किसने करा था? वॉटसन क्रिक ने 1953 में। ध्यान रखें 1953 में इन्होंने वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत करा था, जिस कारण से उनको 1962 में 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने करी? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की खोज। और कोशिका की खोज किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? तो ध्यान रखिए, नॉल और रसाल जो है, इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो ये वीडियो था सेल का। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा डीएनए पे आधारित, और उसको हम डिटेल में देखेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।